राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फिजिक्स एच चांद की बुक के चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है आपके एमसीक्यू 19 से लेकर 29 तक, जो कि आपको पेज नंबर 122 एंड 123 पे अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों, इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से ये कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, जो एनर्जी होती है वो दो तरह की होती है जनरली। जो उनके सोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो क्या फर्क है इन दोनों में, पहले ये जान लेते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है वो एनर्जी जो कि अगर एक बार एग्जॉस्ट हो रही है तो दोबारा से बहुत जल्दी क्रिएट भी हो जाएगी। जैसे सन एनर्जी है, आप उसको चाहे जितना भी यूज कर ले, लेकिन वो आने वाली करोड़ों सालों तक चलती ही रहेगी और पिछले करोड़ों सालों से चल रही है। लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी होती हैं जिनको बनने में बहुत वक्त लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का वक्त लग जाता है। ठीक है, और अगर एक बार वो एग्जॉस्ट हो गई तो उनको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का वक्त लग जाएगा, तो आपको बहुत जल्दी तो नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो एक बार खत्म हो गई दोबारा जल्दी मिल जाएंगी, उनको रिन्यूएबल बोलते हैं। और ऐसी एनर्जीज जो कि एक बार खत्म हो गई तो उनको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम वगैरह है, कोल है, ये अभी खत्म होने के कागार पर है। बनते कैसे हैं? जब प्लांट्स है, ट्रीज है या एनिमल्स हैं, जब कोई भी कैलामिटी होती है, जमीन के बहुत नीचे दब जाते हैं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल जनरली आते हैं नॉन रिन्यूएबल में, और सन, विंड, ये सब आते हैं आपके रिन्यूएबल में। तो इसमें पूछा है एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पेट्रोल आपका फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस मतलब सीएनजी और एलपीजी वगैरह, ये भी आपके फॉसिल फ्यूल में आती है। बायोगैस, बायोगैस जो है वो किससे बनती है? तो बायोगैस जनरली गोबर जो होता है या फिर काउ डंग जिसको बोलते हैं, या एनिमल डंग जो बोलते हैं, एनोरेबिक रेस्पिरेशन की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो बायोगैस इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड और एनिमल वेस्ट is broken down by the microorganism in the absence of oxygen। absence of oxygen का मतलब है एनोरोबिक डाइजेशन हो रहा है। तो ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो गया, दोबारा से जो गाय भैंस वगैरह गोबर देंगी उससे आप दोबारा से इसको बना सकते हो। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में बायोगैस आएगा। तो 19 का सी ठीक है। उसके बाद 20 के बारे में बात करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब फॉसिल फ्यूल जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बन रही है। तो यहाँ पे बोर्ड है, अगर आप एक पेड़ आज काटते हैं तो आप कल बीज बोएंगे तो आने वाले 5-6 साल या 10 साल में वो दोबारा से आपको मिल जाएगा। 15 साल में एक पूरा ट्री दोबारा से बन जाता है। ठीक है, तो वुड आपको मिल जाएगी, अल्कोहल भी, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनकी फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है, वो भी मिल जाएगा। हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगी, और ये है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का मतलब होता है एलपीजी, सीएनजी वगैरह, ये फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे 20 का डी वाला ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। इसके बाद 21 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉट अ रिन्यूएबल मतलब नॉन रिन्यूएबल के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी नॉन रिन्यूएबल नहीं है, मतलब जिसको बहुत जल्दी प्राप्त दोबारा से नहीं किया जा सकता। विंड है, डेली चलती है। ठीक है, तो ये तो मिल जाएगी, रिन्यूएबल है। फ्लोइंग वाटर इज ऑल्सो रिन्यूएबल, बारिश होगी दोबारा मिल जाएगा। फॉसिल फ्यूल इज नॉन रिन्यूएबल, तो यहाँ पर 21 का सी वाला ठीक होने वाला है कि यहाँ पे इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स, मतलब नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं, अ गुड फ्यूल इज वन विच पॉजेज। तो देखिए, गुड फ्यूल क्या होता है? जिसका इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो जलना चालू कर देता है। ना तो ये बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम हुआ तो रूम टेम्परेचर पे चीजें जलना चालू हो जाएंगी जो एक्सीडेंटल हो सकता है। और इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो आप कितनी भी मशक्कत कर लेना वो जलेगा ही नहीं। तो ये जो इग्निशन टेम्परेचर है मॉडरेट होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। साथ ही जो फ्यूल है, अगर आप उसको कम से कम भी यूज कर रहे हैं उसके बाद भी वो आपको एनर्जी बहुत दे,
तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। तो हम कैलोरी में इसको नापते हैं उसकी एनर्जी को, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा है क्या क्या। हाई कैलोरीफिक वैल्यू ये बात तो ठीक है, लेकिन लो इग्निशन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। फिर बोला हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये बात तो ठीक है, लेकिन हाई इग्निशन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ना तो ज्यादा ना कम, एकदम सही बात है। तो सी इसका ऑप्शन ठीक होगा। डी भी पढ़ लेते हैं, लो कैलोरीफिक वैल्यू, तो लो यहाँ पर गलत है, लो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। 23 के बारे में बात करते हैं। द फ्यूल हैविंग कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल पर ग्राम। माने क्या है इसका कि 1 ग्राम फ्यूल को जलाएंगे तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 55 किलो जूल। तो ये कौन सा है, देखिए 55 किलो जूल ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी है और ना ही बहुत कम है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, जो होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलाने पे 150 किलो जूल एनर्जी हमें मिलती है। और सबसे कम होता है कावडंग का, जहाँ पे 1 ग्राम को जलाने पर, कावडंग का मतलब कि जो उपले बनते हैं ना, कंडे जिसको बोलते हैं, वो 1 ग्राम जलाने पे 6 to 8 किलो जूल कैलोरी हमको मिलता है। तो 55 किलो कैलोरी किलो जूल ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ है नहीं क्योंकि इसका 150 है जनरली। बात करते हैं बायोगैस। तो बायोगैस जनरली क्या हुआ, काव डंग वगैरह हो गया, तो जो बताया मैंने ना, तो इसका भी ज्यादा नहीं है। मिथेन गैस ना तो बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देती है ना बहुत कम देती है। इसका एग्जैक्टली होता है 50 किलो जूल पर ग्राम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यहाँ पे आप लर्न भी कर सकते हो। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 24, अ न्यूली प्लांटेड सैपलिंग यूजुअली ग्रो एंड मैच्योर इनटू ट्री। मतलब कि आपने एक छोटा सा पौधा है, ये बड़ा होके ट्री में बदलेगा तो कितना वक्त लगाएगा, तो मिनिमम ये होता है 15 ईयर्स। तो यहाँ पर मिनिमम ये पूछा गया यूजुअली कितना साल में वो उग जाएगा, तो 24 का डी ऑप्शन ठीक आएगा, 15 ईयर्स। फिर आता है, और ये अलग अलग पेड़ों में वेरिएट होता रहता है, तो एवरेज जो है वो 15 ईयर ही है। 25 के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अभी मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन गैस है इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो नियरली होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। तो हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक आएगा। 25 का सी ठीक होने वाला है। 26 के बारे में बात करते हैं। द फ्यूल हैविंग द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी मैंने आपको बताया था कि जनरली काव जो डंग होता है उसका सबसे कम होता है, लेकिन यहाँ पर काव डंग आपको दे नहीं रखा है, यहाँ दे रखा है केरोसिन, चारकोल, बोर्ड एंड कोल। तो यहाँ पर जो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू है वो है वुड का, क्योंकि कोल का भी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वुड, चारकोल का भी ज्यादा होता है, केरोसिन का इन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू के केस में आप लोग लर्न कर सकते हो, आपकी बुक में दे रखे कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29। बच्चों अगर आपके पास एसचैन और एनसीईआरटी की बुक नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एसचैन और एनसीईआरटी की बुक। कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक को चेकआउट करिएगा अमेजोन का, वहां से मंगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर 4 फ्यूल विच ऑल कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर ऐसे फ्यूल्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, द फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू विल बी 1। तो किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो देखिए इस बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि जनरली जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है एज द प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन एटम इंक्रीजेज। जितना ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा होएगा उतना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगा, कार्बन कम हो और हाइड्रोजन ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दे रखा है मोर ऑफ कार्बन, नहीं यहाँ पे लेस ऑफ कार्बन होने चाहिए बट मोर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग भी हाइड्रोजन की गलत दे रखी है, दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ठीक नहीं है, लेस ऑफ कार्बन बट मोर ऑफ हाइड्रोजन, ये एकदम सही बात है कि आपके जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा होना चाहिए और कार्बन कम, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इक्वल भी नहीं आएगा, लेस ऑफ कार्बन नहीं आएगा, लेस ऑफ कार्बन एज वेल एज लेस ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं आएगा, लेस ऑफ कार्बन बट मोर ऑफ हाइड्रोजन। 28 के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अच्छे फ्यूल का। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू तो कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे फ्यूल का। नो एमिशन ऑफ स्मोक, धुआं नहीं उठना चाहिए, ये भी है। और स्मूथ बर्निंग,
ये भी है, लेकिन हाई इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, मॉडरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मॉडरेट, ना तो ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो 28 का डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 29 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोल भी डिगिंग के थ्रू मिलता है, पेट्रोलियम भी डिगिंग के थ्रू मिलता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है। बायोगैस, हम लोग क्या करते हैं, एक पिट बनाते हैं, उसमें काउ डंग डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे एनएरोबिक प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, हार्डली 1 महीने में बन जाता है बायोगैस। गांव में यूज किया जाता है कुकिंग करने के लिए, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो 29 का सी ठीक हो जाएगा। बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम्स और वीडियो के लिए अप्रिसिएशन बता सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इसके बाद इसके वीडियो 2, 3, 4 भी आएंगे, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लीज जाके चेकआउट करिएगा। बाय बाय एवरीवन।